हमने आपने देखा है एक नाला जिसमें बहुत गंदा पानी भरा है, छूना पसंद नहीं करता, नदी जुड़ जाता है। हम देखते हैं नदी ने के पानी ने गंदे पानी को धोया, साफ किया, अब सब बहाया। कुछ दूर हम देखते हैं पानी साफ तो हुआ, लेकिन अब भी उसमें गंदलापन है, बदबू है। नदी उस आर के बहाती है। एक स्थान वो आता है जहाँ दोनों जल एक हो जाते हैं, न उसमें गंध रही न रंग रहा, दोनों एक हो गए। ऐसे ही हमारी आपकी यात्रा है, अध्यात्म यात्रा है। हम किसी महापुरुष जुड़ेंगे, धीरे धीरे हमारे जितने बड़े विकार हैं, मोटे विकार हैं, साफ होते जाएंगे। विषयों से उपरांत आती जाएगी, मन शांत होता जाएगा, बुद्धि निर्मल होती जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हल्की सी गंध बाकी रह जाती है, हल्का सा कालापन रह जाता है, ऐसे ही विषय तो छूट जाते हैं लेकिन वासनाएं रह जाती हैं। जैसे किसी बर्तन में हम तेल रख देते हैं केरोसिन का, कितना ही साफ करें कितना ही साफ करें, हल्की गंध रह जाती। ऐसे ही वासनाएं तो समाप्त हो गई, लेकिन अभी ये विषय समाप्त हो गए, वासना भी है, विषयों की हल्की सी गंध अभी है। और जैसे आप देखते हैं दूध उखाड़ के डाल दें, सूख जाए, लेकिन कहीं भी पानी पड़ जाए हरी हो जाती है। ऐसी हमारी वासनाएं, जब तक इनमें जान है, संभावना है कि शायद फिर कहीं हरी न हो जाएं। हमने आपने बहुत से संतों का, बहुत से ऋषियों का जीवन चित्र पढ़ा है, कितने पवित्र रहे, कितने पवित्र रहे, लेकिन वासना रह गई, पानी मिल गया, फिर खड़ी हो गई, पतन हो गया। ऐसे ही आवश्यक है वासना भी नहीं रह जाए। ये कैसे जाए? गुरु महाराज दो उपाय लिखे हैं, साधना और प्रार्थना। साधना हम आप करते हैं, साधना से क्या होता है, हमारा मन निर्मल होता है, हमारी बुद्धि निर्मल होती है, हमारा हृदय जो कठोर था, अहम भरा था, निकलता जाता है, हमारी वाणी में मधुरता आती जाती है, और वो मधुरता यहाँ तक पहुँच जाती है कि वाणी में नहीं रह जाती बल्कि आंसू बन जाती है। प्रार्थना हम गाते हैं, बहुत स्वर में गाते हैं, बड़े लययुक्त गाते हैं। इससे भी आगे ही प्रार्थना वो है जहाँ शब्द नहीं रह जाता, केवल आंसू रह जाते। आपने पढ़ा है, द्रौपदी के बारे में पढ़ा है, विचार था यहाँ राजा बैठे हैं, इतनी प्रजा है, ऐसा दुष्कर्म नहीं होगा। देखा सब बैठते बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। विचार आए मेरे पति बैठे हैं, ये रक्षा करेंगे, पति भी से नीचा कर लिया, कोई सहारा नहीं रहा, अपना बल लगाया, लेकिन सारी दांतों में दवाई दांतों से निकल गई, एक बूंद आंसू निकल गया।
और भगवान कृष्ण वस्त्र में बन गए। दुशासन इतना वीर, इतना बलकारी, थक गया, साड़ी नहीं खींच पाई, अनंत हो गया। हुआ कब? द्रौपदी भगवान से कहती है, हे कृष्ण बड़ी देर कर ली, मैं कब से पुकार रही थी तुम्हें। भगवान कृष्ण कहा, द्रौपदी मैं स्वर्ग में नहीं बसता, मैं द्वारका में नहीं बसता, मैं तुम्हारे पास ही था। तुम द्वारका में खोज रही थी, वहाँ खोजी, अरे मैं तेरे सब पास था, देख रहा था जरूरत मेरी कब पड़ेगी। जब तेरी आंख में एक आंसू आ गया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप देखते हैं माँ बच्चे कितना प्रेम करती है, खेल रहा है, खिलौने हाथ डाल देती, खेलता रहे, नजर बच्चे पे ही रहती है। कैसा ही काम करे हो, लेकिन नजर बच्चे पे ही रहती है। लेकिन जब बच्चे की आंख आंसू आ जाता है, चाहे कितना जरूरी काम कर रही हो, छोड़कर फौरन उठा लेती है। परमत हमारी माँ है, करुणा है उसके हृदय में। गुरु हमारी माँ है, बसलता है उसके हृदय में। हमारी आंख में आंसू नहीं देख सकता। प्रार्थना वही है जहाँ शब्द नहीं रह जाएं, एक आंसू उसकी याद में आ जाए, द्रवित हो जाता है। हम देखते हैं दुख में तुम्हारे आंसू, हजारों आंसू निकलते हैं, दुनिया से रोते रहते हैं, कभी उसकी याद में एक आंसू नहीं आता। उसकी याद में एक आंसू आ जाए, देर नहीं उसके, हम बिल्कुल सबसे नज़दीक वही है। परमात्मा आपके सबसे नज़दीक है, देखता यही है कि हाँ इसमें भाव पैदा हो जाए, एक आंसू इसके आंख में आ जाए, देर नहीं करता। आवश्यकता ऐसी की है, हमें भाव भर जाए, हमारी आंख में एक आंसू आ जाए उसकी याद में। वहीं गुरु मातृवत है, देर नहीं करता, फौरन उठा लेता है। और जो बहुत ही दुरूह रास्ते थे, क्षमा पार हो जाते। साधना का फल यही है, हमारे हृदय में सरलता, सहजता आती जाए, कठोरता निकलती जाए, मैं निकलता जाए, कोमलता बढ़ती जाए, कोमलता बढ़ती जाए, इतनी कोमलता आ जाए, उसका नाम सुनते हमारी आंख में आंसू आ जाएं, उसका नाम आते ही मेरा गला रुंध जाए, आंखें भर जाएं। वही क्षण होता है जहाँ गुरु कृपा कर देते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। कोटिन पाप कटें एक पल में, जो गुरु कृपा करें। गुरु की महिमा हर सौ भारी, वेद पुराण कहे हैं पुकारी, ब्रह्मा व्यास करें एक पल में, जो गुरु कृपा करें। गुरु वो है, ये कृपा भरी है। स्नेहम दयाम वत्सलताम विधाय, जिसमें हृदय में स्नेह, दया है, बसलता है। बसलता माँ का वो अंतिम स्वरूप होता है जो बालक के लिए होता है। वो गुरु हमारी माँ है। सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं और सहज में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, शायद हम विश्वास भी नहीं किया होगा। कितनी कृपा कर देते हैं, साधारण व्यक्ति पूजनीय बन जाता है। वही साधना हम आप इस समय करेंगे। हमारा हृदय तो कठोर है, विकारी विकार भरे हैं,
अपने हृदय को देखते हैं, वास्तव में दुख होता है, करे भाई यहाँ बैठने के योग्य नहीं हो, तुम कहाँ बैठे हो, कैसी पवित्र सभा में बैठे हो, हृदय में इतनी गंदगी लिए बैठे हो। लेकिन और कोई दरबार भी तो नहीं है जहाँ जहाँ हमारे मलिनता साफ हो। अब आपका विरध है, माँ का विरध है बालक को साफ करना, आपका विरध है हमारे हृदय को साफ करना, निर्मलता देना। आपके दरबार में आ गए हैं, प्रार्थना यही है हमारे हृदय को नहीं देखें। हृदय देखें तो आप घृणा हो जाएगी, इतने बेकार लिए बैठे हैं। अपना विरध देखें, आपका विरध है, कृपा करना, बस कृपा कर। इसी आशा में बैठे हैं, आप कृपा के सागर हैं, एक कृपा की नज़र डाल दें, हमारा जीवन सफल हो जाए, कृतार्थ हो जाए। उसी प्रार्थना है, गुरुमा हम पर आप पर सब पर दया करें, सब पर दया करें, सबको स्वीकार करें। वही साधना करेंगे जिससे हमारा हृदय कोमल हो, हमारे भाव सुंदर हों, उनकी याद में हम डूब जाएं। वही साधना करेंगे। एक सहज आसन से बैठ जाएं। जो भाई पहली बार यहाँ बैठे हैं, विशेष तौर निवेदन है, एक सहज आसन से बैठ जाएं, आँखें हल्के से बंद कर लें और ऐसा देखें सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है। हमारा हृदय परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, हम उसी प्रकाश में लय हो चले जा रहे हैं। दो प्रार्थनाएं होंगी। जिन भाइयों को प्रार्थना याद हो बोलें, जिन्हें प्रार्थना याद न हो ध्यान करते रहें, शुरू कर दें। प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगी, ध्यान चलता रहेगा। जब यहाँ से हमारे परम पूज्य का आदेश हो तब ध्यान भंग करें और नेत्र खोलें। आँख बंद करके ध्यान करें।